स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में, जहां आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस जो हमारे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। ये एक जो प्रैक्टिस सेट है एनटीपीसी 2017 का 19 एक 2017 का शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टेलेक्स का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो टेलेक्स का फुल फॉर्म होता है टेली प्रिंटर एक्सचेंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेली प्रिंटर एक्सचेंज, टेली प्रिंटर एक्सचेंज। फिर अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक जमीन की ओर गिर जाता है। तो ये कौन सा नियम का प्रतिपादन करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का ये प्रतिपादन करता है। जब कोई बंदर अचानक बैठे पेड़ की डाल से नीचे गिर जाए तो उसमें ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। भारत देश में जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? वो है बैरन है। बैरन ज्वालामुखी भारत में सक्रिय है। फिर अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकरेल ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकरेल ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कराटे को ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल किया जाएगा? तो कराटा जो है ओलंपिक खेल में 2020 में शामिल किया जाएगा। लेकिन 2020 में जो होने वाला ओलंपिक गेम्स था उसको क्या किया गया है? स्थगित कर दिया गया है और उसको 2022 में कराया जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है? डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष पारिस्थितिकी से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, राइनोस्कोप डैश मतलब नाक जांच करने का उपकरण है। राइनोस्कोप जो है वो नाक से रिलेटेड कोई भी बीमारी का जांच करने के लिए इम्पोर्टेंट उपकरण है। फिर अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है जो हमारे पीसी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना कार्यशील इंजन जो भाप इंजन है वो है फेरी क्वीन, जो अभी भी कार्यरत है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय पशु है वो है गंगा नदी का डॉल्फिन। गंगा नदी का जो डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। फिर अगला क्वेश्चन है, IRNSS एक नेविगेशन उपग्रह है। IRNSS एक नेविगेशन उपग्रह है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत में जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व सिंह दिवस वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लायन डे आपको 10 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, द सेल आउट बुक के लेखक कौन है? द सेल आउट बुक के लेखक पॉल विटी है। द सेल आउट बुक के लेखक पॉल विटी है। फिर अगला प्रैक्टिस सेट जो है ये भी 2017 के एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? वर्ल्ड में मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है उसका सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा सुंदरवन है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत सर्किट की दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रण उत्सव जो है वो है आपको गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात का महत्वपूर्ण उत्सव है रण उत्सव। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ICAR का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है
उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे बोला जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। भारत का सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को प्रकाश उपघटन कहा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है क्रमाकुंचन गति। भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कूद नृत्य कौन से राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर का एक फेमस नृत्य रूप है। कूद नृत्य जो है जम्मू कश्मीर का एक फेमस नृत्य रूप है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है ये। बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर कहाँ पर है? तो श्रीलंका में स्थित है ये। बौद्ध धर्म का जो दांत का मंदिर है वो श्रीलंका में स्थित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्चतम विधायी संकाय क्या है? विधायी निकाय जो है वो हमारा संसद है। भारत का जो सर्वोत्तम विधायी निकाय है वो हमारा संसद है। फिर अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पर स्थित है? तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर में स्थित है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ हमारा सिंगापुर में स्थित है। फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीकरण के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। तो पूछ रहा है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के इसमें 3 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के O3 में, O3 नाम से ही प्रतीत होता है O3, तो 3 से हो गया 3। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। तो ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। धन्यवाद।